हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चंस करेंगे। तो उसके पहले एक थ्योरम और एग्जाम्पल है कुछ, वो कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो जैसा कि थ्योरम आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या है कि द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, की अगर दो सिमिलर ट्रायंगल हो उनके एरिया का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। ठीक है, उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। यानी अब पहले गिवन क्या क्या है वो लिख लेते हैं। तो गिवन में क्या कह रहा है कि दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर हैं। तो यानी ट्रायंगल यहाँ पे हमने क्या क्या मान लिया है, ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर। तो ये दोनों सिमिलर दिए हुए हैं। ठीक, अब प्रूफ क्या करना है, तो टू प्रूफ, तो हमें प्रूफ करना है कि जो इनका एरिया का रेशियो होगा, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, इनका जो रेशियो होगा इनके करस्पॉन्डिंग साइड। करस्पॉन्डिंग साइड का क्या मतलब, ए बी अपान में पी क्यू, क्योंकि ए बी के करस्पॉन्डिंग पी क्यू मिलेगा। इसी तरह से बी सी के करस्पॉन्डिंग क्यू आर मिलेगा, और इसी तरह से इक्वल टू में क्या बचेगा, ए सी अपान में ए सी के करस्पॉन्डिंग हमारे पास पी आर मिलेगा, इनके स्क्वायर के इक्वल होगा। इतनी चीज तो क्लियर हो गई तुम्हें। अब देखो बचा क्या हमारे पास, कंस्ट्रक्शन। ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन क्या करना हमें वो देखो। कंस्ट्रक्शन हमें करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर डालेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे, ड्रा परपेंडिकुलर ए एम टू द बी सी एंड पी एन टू द क्यू आर, ये हमने ड्रा कर दिया। अब प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए हमें सबसे पहले ये जो दोनों छोटे वाले ट्रायंगल हैं, कौन कौन से, ए बी एम, और इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल दूसरा वाला पी क्यू एन। ठीक, इन दोनों ट्रायंगल के लिए पहले तो ये देखो कि एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू होगा। क्यों, क्योंकि जो दोनों बड़े वाले ट्रायंगल थे कौन कौन से, ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर है, और दूसरा एंगल एम इक्वल टू एंगल एन है। तो एंगल एम 90 डिग्री और एंगल एन भी 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री ईच। तो ये हो गया तुम्हारे पास दोनों क्राइटेरिया। तो बाई ए क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल ए बी एम, ऐसे देखो, ट्रायंगल ए बी एम सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एन, पी क्यू एन। ठीक है, इससे फायदा हमारा क्या हुआ कि जो ए बी अपान में पी क्यू था वो किसके बराबर हो जाएगा, ए बी अपान में पी क्यू विल बी इक्वल टू ए एम अपान में पी एन। ठीक है, ए एम अपान में पी एन के बराबर हो जाएगा। इसके कारण क्या होगा, ये हुआ क्यों, बाई सीपी सीटी, सीपी एस टी लिखोगे, कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब देखो यहां पे देयरफॉर करके, क्योंकि जो ए बी अपान में पी क्यू है वो किसके बराबर था, बी सी अपान में क्यू आर के बराबर था, और यही किसके बराबर था, ए सी अपान में पी आर के बराबर था। ठीक है, और अब ये किसके बराबर हो गया, ए एम अपान में पी एन के बराबर हो गया। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 बना लो। ठीक है, ये हुआ क्यों, यहां पे रीजन अगर तुम्हें देना है तो वही ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अब इसके बाद चलते हैं, दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो चाहिए था, इसलिए दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, और अपान में क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। अब हमें पता है ए बी सी का एरिया कैसे निकालना है, हाफ इंटू बेस, बेस यहां पे क्या होगा बी सी, इंटू हाइट यहां पे क्या होगा ए एम।
क्योंकि यही परपेंडिकुलर हमने डाला था। ऐसे पी क्यू आर का हाफ इंटू बी सी के करस्पॉन्डिंग क्यू आर वहां पे बेस है और ए एन यहाँ पे हाइट है, तो यहां से हाफ कैंसिल, बीसी से क्यू आर कैंसिल, ठीक है। नहीं, बीसी से क्यू आर तो कैंसिल नहीं होगा, इसको हमें बचाना पड़ेगा। बीसी अपान में क्यू आर बचेगा और क्या आएगा, ए एम अपान में ए एन आएगा। अब इसके बाद देखो क्या है, बीसी अपान में क्यू आर इक्वेशन नंबर 1 से, और ए एम अपान में पी एन, ये दोनों की वैल्यू जब इक्वेशन नंबर 1 से निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा, हम इसको ए बी अपान में पी क्यू, और इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, ए बी अपान में पी क्यू। ये किस इक्वेशन से हुआ, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। अब क्या हुआ, यहां से ए बी अपान में पी क्यू इंटू ए बी अपान में पी क्यू, हम क्या लिख सकते हैं इसको, ए बी अपान में पी क्यू का होल स्क्वायर। और जब ए बी अपान पी क्यू का होल स्क्वायर आ गया तो ए बी अपान पी क्यू और किसके बराबर था, देयरफॉर करके हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर विल बी इक्वल टू ए बी अपान में पी क्यू का होल स्क्वायर, और यही ए बी अपान में पी क्यू बी सी अपान में क्यू आर के इक्वल है, और यही किसके इक्वल है, ए सी अपान में बी पी क्यू क्यू आर और पी आर के इक्वल है, और यही किसके इक्वल है, जो परपेंडिकुलर हमने डाला क्या, ए एम और पी एन का होल स्क्वायर। यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है। तो यहां से ये प्रूफ हो गया। एग्जाम्पल 9 देखो, एग्जाम्पल 9 में क्या है, इन द गिवन फिगर 6.43 द लाइन सेगमेंट एक्स वाई इज पैरेलल टू ए सी, ये दोनों पैरेलल हो गए। अब ट्रायंगल एबीसी, इट डिवाइड द ट्रायंगल इनटू 2 इक्वल एरिया, यानी इसका एरिया और इसका एरिया दोनों का इक्वल है। यानी हमारे पास गिवन क्या क्या हो गया, दो चीजें, एक तो पहला कि जो एक्स वाई है वो पैरेलल है किसके, एसी के, और दूसरा जो एरिया है वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो ट्रायंगल बी एक्स वाई का जो एरिया है वो एरिया ऑफ जो ट्रेपेजियम है हमारे पास एक्स वाई सी ए, इसके बराबर है, ठीक है ना। तो अब हमें प्रूफ क्या करना है या फाइंड क्या करना है, तो टू फाइंड हमें क्या निकालना है कि ए एक्स अपान में ए बी मिल जाए किसी तरह से। अब हम इसके लिए करेंगे क्या, इसमें देखो दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे तुमको, ठीक है। कौन कौन से, एक जो छोटा वाला ट्रायंगल है बी एक्स वाई और दूसरा और बड़ा वाला ट्रायंगल बी ए सी, इन दोनों को टारगेट करो। तो ट्रायंगल बी एक्स वाई एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल बी ए सी में, ठीक है। जो एंगल एक्स होगा वो एंगल ए के बराबर हो जाएगा, और जो एंगल वाई होगा वो एंगल सी के बराबर होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो एक्स वाई है वो पैरेलल हो जाएगा ए सी के। इसके कारण क्या होगा, दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर, ठीक है ना। बाई कौन से क्राइटेरिया से, ए क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल कौन कौन से, बी एक्स वाई इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी ए सी। जब ऐसा हो जाएगा तो अभी हमने थ्योरम पढ़ा कि इनके जो एरिया का रेशियो होगा, तो इनके एरिया का रेशियो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एक्स वाई अपान में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ए सी, इस किसके बराबर होगा, बी एक्स वाई का साइड ले लो बी एक्स, और इसी के करस्पॉन्डिंग यहां पे क्या मिलेगा, ए बी या बी ए, ठीक है, इसके होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब हुआ क्या, अभी तुम्हें बताया था ये ट्रायंगल और ट्रेपेजियम का एरिया बराबर है, यानी ट्रायंगल का एरिया एक्स हो गया तो इस ट्रेपेजियम का भी एरिया क्या हो जाएगा, एक्स। इसका मतलब जो ट्रायंगल बी एक्स वाई है, समझो बी एक्स वाई है, इसका एरिया एक्स, और जो ट्रायंगल बी ए सी होगा उसका एरिया एक्स प्लस एक्स मतलब 2x, यानी दोनों का रेशियो क्या आएगा, एक्स एक्स कट के 1/2 आएगा। तो देयरफॉर हम इसको क्या लिखेंगे, इन दोनों का रेशियो 1/2 लिखेंगे। ये क्या मिला हमें, बी एक्स अपान में ए बी या बी ए का होल स्क्वायर। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि ये गिवन था। अब इसके बाद देखो क्या है, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये क्या बचेगा, 1/√2 इक्वल टू इधर क्या बचेगा, बी एक्स अपान में ए बी। अब दोनों तरफ 1 माइनस कर दो, 1 में से इन दोनों को माइनस कर दो, तो 1 माइनस
बी एक्स अपान में ए बी और इधर भी 1 माइनस 1/√2 तो भी बराबर रहेगा। ठीक है, जैसे एक तरफ लिखा हो 2 और उधर भी लिखा हो 2, तो 5 में से इसको घटाओगे और 5 में से इसको घटाओगे तो दोनों बराबर ही तो रहेंगे, इसीलिए ये भी दोनों बराबर ही रहेंगे। अब बचा क्या एलसीएम लेने के बाद ए बी माइनस बी एक्स, और इधर क्या बचा ए बी, और इधर √2 माइनस 1 अपान में √2। अब ए बी माइनस बी एक्स के बाद बचेगा क्या ए एक्स, तो ए एक्स अपान में ए बी ये किसके बराबर हो गया √2 माइनस 1 अपान में √2, और हमसे ए एक्स अपान ए बी पूछ रहा था, तो यहां पे छोड़ सकते हो, या थोड़ा सा और सिंप्लीफाई अगर तुम करोगे, यानी हम रेशनलाइज अगर करेंगे तो ये 2 माइनस √2 अपान में 2 बन जाएगा, तो ये इनका रेशियो आएगा। तो ये क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आने के चांसेस इसके 90% हैं, तो इसलिए इसको ध्यान से करना और गलत मत करना, अच्छे से लिख के प्रैक्टिस कर लेना। अब हम एक्सरसाइज 6.4 स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें क्या है, कह रहा है लेट द ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ एंड दियर बेस बी। ए बी सी और डी ई एफ दोनों सिमिलर हैं और दोनों का एरिया दिया हुआ है। इफ ई एफ की वैल्यू दी है, बी सी उनसे पूछ रहा है। तो अभी हमने पढ़ा जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो क्या होगा, उनके एरिया का जो रेशियो होगा, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है, डी ई एफ, इन दोनों का रेशियो इनके करस्पॉन्डिंग साइड, तो करस्पॉन्डिंग साइड हम ई एफ और बी सी ले रहे हैं क्योंकि ई एफ दिया और बी सी पूछ रहा है, तो बी सी अपान में ई एफ का होल स्क्वायर के बराबर होगा। अब देखो इसका एरिया दिया है 64 और इसका दिया है 121, और इधर मिल गया बी सी अपान में ई एफ का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट जब तुम लोगे तो इधर 8 और इधर 11, और इधर क्या मिलेगा बी सी अपान में ई एफ। अब क्या करेंगे, अब हमको क्या दिया है, ई एफ दिया था तुम्हें, बी सी पूछ रहा है, ई एफ कितना 15.4, तो ई एफ के जगह पे यहाँ पे 15.4 रख देते हैं, बी सी पूछ रहा है, तो 8/11, 11 से इसको कट करो, 11 1 जा 11 और 4 बचा, 11 4 जा 14, 1.4 क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही तुमको बी सी इक्वल टू क्या मिलेगा 1.4 इंटू 8, तो ये क्या मिलेगा 11.2, तो ये बी सी की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से हम कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसमें देखो क्या दिया है, डायगोनल ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी विद ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और क्या दिया है ए बी इक्वल टू 2CD, तो ए बी बराबर 2CD, ये हमारे पास गिवन हो गया। और क्या है, फाइंड द एरिया रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, तो ट्रायंगल ए ओ बी अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी, ये तुमसे पूछ रहा है, ठीक है ना। अब इसको करेंगे कैसे, उसके लिए देखो हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। वो कैसे आएगा वो देखो, यहां पे क्या दोनों ट्रायंगल ले लो, कौन कौन सा, ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। इसमें देखो ये वाला जो एंगल है इसके बराबर है अल्टरनेट एंगल से, तो इसके लिए एंगल ए मतलब बी ए ओ, ठीक है, बराबर किसके हो जाएगा, इधर डी सी ओ के बराबर हो जाएगा, और दूसरा इधर वाला एंगल इसके बराबर हो गया, तो एंगल ए बी ओ किसके बराबर, डी सी डी ओ के, सी डी ओ के बराबर। ये क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण ये दोनों इक्वल हो गए। तो जब दो एंगल इक्वल हो गए तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, देयरफॉर ट्रायंगल ए सी बी, ए सी ए ओ बी, ए ओ बी है, ए ओ बी सिमिलर टू ट्रायंगल सी ओ डी। अब इसके बाद देखो जब सिमिलर हो जाते हैं तो इनके जो एरिया का रेशियो होगा, इसलिए एरिया ऑफ ए ओ बी और अपान में एरिया ऑफ सी ओ डी, इनके करस्पॉन्डिंग साइड, तो इनका करस्पॉन्डिंग साइड ए बी और सी डी के स्क्वायर के इक्वल होगा। अब देखो ए बी और सी डी में रिलेशन दिया था कि जो ए बी है वो 2CD के बराबर है, तो ए बी के जगह पे 2CD यहां पे लिख देते हैं और नीचे सी डी पहले से है,
तो होल स्क्वायर है यहाँ पे, CD से CD कट करके आएगा क्या यहाँ पे, जो एरिया का रेशियो होगा 2 का स्क्वायर 4, तो 4/1, यानी इन दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा 4:1, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है। इन द फिगर 6.44 ट्रायंगल ABC और DBC, दो ट्रायंगल तुमको दिख रहे हैं ABC और DBC, ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस BC पे बने हुए हैं और AD और BC एक दूसरे को O पे कट कर रहे हैं। हमें ये प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC और DBC का जो रेशियो होगा AO/DO के इक्वल होगा। तो गिवन में क्या लिखोगे तुम, गिवन में क्या क्या गिवन है कि दोनों ट्रायंगल हमारे सेम बेस पे है, तो इससे तो कोई दिक्कत है नहीं, हमें वो दिख रहा है। इफ AD इंटरसेक्ट AB है तो कुछ गिवन नहीं है, बस समझो कि एक दो ट्रायंगल दिए हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे हमें प्रूफ क्या करना है वो लिखो, टू प्रूफ। गिवन में बस वही लिख देना कि दो ट्रायंगल हैं ABC, ये वाली लाइन पूरी गिवन में आ जाएगी, ऑन द सेम बेस, ठीक है। अब इसके बाद एरिया ऑफ ABC और अपान में एरिया ऑफ DBC AO/DO के इक्वल है, ये टू प्रूफ में आ जाएगा। अब प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करो, तो ये इस पे परपेंडिकुलर और ये इस पे परपेंडिकुलर, तो ये इधर M मान लो और ये इधर N मान लो, तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया समझो। तो कंस्ट्रक्शन में तुम क्या लिखोगे कि ड्रा AM परपेंडिकुलर टू BC एंड BN नहीं DN परपेंडिकुलर टू BC, ये दोनों परपेंडिकुलर हमने डाल दिए। अब देखो पहले इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करो, तो सिमिलर कैसे करेंगे, यहां पे एक वर्टिकली अपोजिट एंगल दिया है और एक 90 डिग्री, तो लिखो इन ट्रायंगल कौन से में AOM एंड ट्रायंगल दूसरा कौन सा है DON में, ठीक है। जो एंगल O है वो एंगल O के बराबर, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यहां पे लिख देना वर्टिकली अपोजिट एंगल, और दूसरा एंगल M बराबर किसके है, एंगल N के। ये क्यों है, क्योंकि ये 90 डिग्री है। अब देखो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, कौन से क्राइटेरिया से, बाई AA क्राइटेरिया, ठीक है ना। AA क्राइटेरिया से क्या हो गया, ट्रायंगल AOM, इधर देखो लिखो ट्रायंगल AOM सिमिलर टू ट्रायंगल DON। ऐसा होने के कारण क्या हुआ कि जो AM/में DN था वो किसके बराबर हो गया, AM/में DN, इधर देखो AM/में DN विल बी इक्वल टू, इनका करस्पॉन्डिंग साइड AO और अपान में DO के बराबर हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लेना। अब एरिया का किसका किसका रेशियो चाहिए था, उनका एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और दूसरा ट्रायंगल क्या था DBC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, इनका रेशियो चाहिए। तो हाफ इंटू बेस, बेस क्या है BC और हाइट कितनी है, वो ध्यान से देखो ABC ये वाला ट्रायंगल है, इसकी हाइट AM के बराबर है, जो परपेंडिकुलर हमने डाला था, तो इंटू यहाँ पे AM आएगा। इसी तरह से यहाँ हाफ और बेस यहाँ पे फिर BC है और हाइट इस बार जो दूसरा वाला परपेंडिकुलर डाला था DN के बराबर है, तो ये हाफ BC कट गया, AM/में DN आ गया, तो AM/में DN, और इक्वेशन नंबर 1 से देखो AM/में DN किसके बराबर है, AO/में DO के बराबर है। ये कहां से, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो अब ये कर लोगे, तो यही हमें प्रूव करना था, तो प्रूव्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, ठीक है। 4 देखो क्या है, इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। कर रहा है कि दो सिमिलर ट्रायंगल हैं, तो दो ट्रायंगल यहां पे बना लो। कौन कौन से ट्रायंगल, ABC और दूसरा सिमिलर ट्रायंगल इसी के PQR बना लेते हैं हम। तो ABC और PQR दोनों सिमिलर हो गए, ये गिवन में लिख देना, ठीक है ना। प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट, हमें क्या प्रूव करना है कि कॉन्ग्रुएंट है, तो एक बार लिख ही लेते हैं, ठीक है ना। तो गिवन में क्या लिखोगे, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, और दूसरा हमें प्रूफ क्या करना वो भी लिख ले। प्रूफ क्या है कि ट्रायंगल ABC विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, ठीक है। और भी कुछ गिवन है कि दोनों का एरिया इक्वल है, तो ये गिवन में यह भी लिख देना
ABC का जो एरिया है वो किसके बराबर है, PQR के बराबर है। ये दो चीजें हमें दी हुई हैं। अब प्रूफ करते हैं हम। तो प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चूंकि दोनों ट्रायंगल का एरिया बराबर है और दोनों सिमिलर है, तो सिमिलर होने के कारण ऐसे लिख देना, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो देयरफॉर क्या होगा, इनके जो एरिया का रेशियो होगा, यानी ABC अपान में एरिया ऑफ PQR, इनके करस्पॉन्डिंग साइड। अब वो करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो सकता है, AB अपान PQ हो सकता है तो उसका होल स्क्वायर, या BC अपान QR भी हो सकता है तो उसका होल स्क्वायर, या AC अपान में PR भी हो सकता है तो उसका होल स्क्वायर। इससे हुआ क्या, और अभी हमने क्या पढ़ा, ABC और PQR का एरिया बराबर दिया हुआ है, तो इसलिए ABC ऐसे लिख देना, एरिया ऑफ ABC विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ये ऐसा दिया है, तो देयरफॉर होगा क्या, जब ये दोनों एरिया इक्वल है, कट करके क्या आ जाएगा, 1 इक्वल टू किसके हो जाएगा, AB अपान में PQ का होल स्क्वायर, और इक्वल टू किसके, BC अपान में QR का होल स्क्वायर, और इक्वल टू AC अपान में PR का होल स्क्वायर। और जैसे ही ऐसा होगा, इससे क्या मिला तुम्हें, एक मैं करके दिखा रहा हूं, एक ही लिखने की जरूरत है। कैसे कि AB अपान में PQ था ना, होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। इससे क्या मिलेगा हमें कि AB अपान में PQ इक्वल टू क्या, 1। और इससे क्या मिलेगा हमें कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके AB अपान में PQ मिल जाएगा। सिमिलरली हम डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, कि हमें BC इक्वल टू क्या मिल जाएगा, QR, और AC अपान में PR। और जब तीनों साइड बराबर हो गए तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो ही गया। इस वाले को इक्वेशन नंबर 1 बना लेना, ठीक है ना। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 या 2 देख लो क्या है ऊपर, 1 अगर बना नहीं है, बना तो नहीं है इसमें, तो इक्वेशन नंबर 1 से हमने क्या किया, बाई SSS साइड 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 क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, जो ट्रायंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल PQR के। ये हमें प्रूव करना था। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, कह रहा है DEF आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ AB BC एंड AC। तो सबसे पहले इसको बना लो। तो कह रहा है ट्रायंगल दिया है ABC, AB का मिड पॉइंट D, और BC का मिड पॉइंट E, और AC का मिड पॉइंट F। ये दिया हुआ है, इससे एक ट्रायंगल बन गया हमें। अब हमें क्या पूछ रहा है वो समझो। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF एंड ABC। DEF और ABC का एरिया का रेशियो चाहिए। तो हमें क्या निकालना है, टू फाइंड, हमें एरिया ट्रायंगल ऐसे लिख लो, DEF अपान में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब इसका रेशियो पूछ रहा है, तो सबसे पहले तो हमें इसको सिमिलर करना पड़ेगा। अब वो हम सिमिलर करेंगे कैसे वो समझो। तो D और F यहां पे प्रूफ करते हैं हम। तो प्रूफ में देखो ध्यान से, D एंड F वो क्या है, मिड पॉइंट है। D एंड F आर द मिड पॉइंट, किसके मिड पॉइंट, ऑफ AB एंड AC। इससे क्या होगा, देयरफॉर जो DF होगा वो पैरेलल टू BC हो जाएगा, एंड जो DF होगा वो 1/2 BC हो जाएगा। कौन सा थ्योरम है, मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है ना। ये हमने क्लास 9th में पढ़ रखा था। तो मिड पॉइंट थ्योरम हमने यहाँ पे लगा दिया। इससे फायदा क्या हुआ हमारा, जब DF पैरेलल हो गया BC के, इसका क्या मतलब है कि जो DF होगा वो पैरेलल टू BE भी हो जाएगा। और जब ऐसे होगा उससे फायदा क्या होगा वो भी दिखाता हूं मैं। देखो BC/2, BC का आधा BE के बराबर होगा, तो ये BE के बराबर हो गया। अब इस ट्रायंगल में देखो DFEB में ये पैरेललोग्राम जो बन गया है, क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ कि ये वाला साइड इसके बराबर हो गया और इसके पैरेलल भी हो गया। तो देयरफॉर DFEB
ई बी क्या हो गया, इज अ पैरेललोग्राम, और ये बन गया पैरेललोग्राम। अब देखो खेल, जब ये पैरेललोग्राम बन गया और हमें पता है पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल बराबर होता है, देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू एंगल एफ। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1। ऐसे सिमिलरली करके डी इक्वल टू हम सी भी लिख सकते हैं। तो सिमिलरली करो और इसको लिखो, सिमिलरली एंगल डी इक्वल टू एंगल सी। ठीक है ना, एफ इक्वल टू बी था और सी इक्वल टू डी, इधर सी लिख लो और उधर डी लिख लो, ये दोनों बराबर हो गए, इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब देखो क्या हुआ, नाउ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, इसमें क्या करेंगे कि एंगल B इक्वल टू किसके, एंगल F के बराबर हो गया, और एंगल C इक्वल टू किसके, एंगल D के बराबर हो गया। ठीक है ना, ये किससे हुआ, फ्रॉम 1 and 2 वो तो हमने लिख दिया। तो बाई ए क्राइटेरिया से ये क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ठीक है, अब हमसे देखो रेशियो किसका पूछ रहा था, ABC और DEF का या DEF और ABC का। तो DEF ऊपर है, ABC नीचे है, तो DEF और ABC। तो देयरफॉर एरिया ऑफ DEF दोनों सिमिलर हो गए, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इनके करस्पॉन्डिंग साइड, तो इसका एक करस्पॉन्डिंग साइड DF ले लेते हैं और इसका करस्पॉन्डिंग साइड BC आ जाएगा, इन दोनों के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, अब देखो जो DF था वो BC का हाफ था, यहां पे हमने लिख लिया ना, जो DF है वो BC का हाफ था, तो इसलिए हम DF के जगह पे 1/2 BC लिख सकते हैं। ठीक है, इधर देखो DF के जगह पे हम 1/2 BC लिख सकते हैं, या यूं कहें 2DF लिख सकते हैं BC के प्लेस पे। तो ये डाल देते हैं यहाँ पे, तो BC के प्लेस पे 2DF डाल देते हैं, और यहाँ पे DF पहले से था ही, तो जैसे ही होल स्क्वायर करेंगे तो ये DF कटने के बाद 1/4 आ जाएगा। तो 1/4 आने का क्या मतलब है, इनका रेशियो हो गया 1/4। तो ये इसका आंसर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियन। कह रहा है कि दो सिमिलर ट्रायंगल हैं अगर, ठीक है, तो दो सिमिलर ट्रायंगल हमने बनाया क्या, ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ठीक है, अब कह रहा है कि इनके मीडियन, तो इसका मीडियन मान लेते हैं D, ठीक है, और इसका मीडियन मान लेते हैं PM। हमें क्या प्रूफ करना है वो समझो, कि इनके मीडियन के स्क्वायर के बराबर है, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR ये किसके बराबर होंगे, AD अपान में PM के स्क्वायर के बराबर। ये हमें प्रूफ करना है। अब हम इसको प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ में क्या करेंगे कि जो ट्रायंगल ABC है वो सिमिलर है किसके, ट्रायंगल PQR के। इसके सिमिलर होने के कारण होगा क्या कि जो AB अपान PQ है वो BC अपान में QR के इक्वल हो जाएगी, और जब ऐसा हो जाएगा तो BC को हम 2BD लिख सकते हैं। तो BC को 2BD लिखेंगे, AB और PQ तो ऐसे ही छोड़ दो, BC को लिख दिया 2BD, और जो QR है उसको 2QM लिख सकते हैं, मीडियन था तो दोनों इक्वल इक्वल, तो ये 2 से 2 कटा, आया क्या हमारे पास, AB अपान में PQ इक्वल टू किसके, BD अपान में QM के। ये इक्वेशन नंबर 1 बना लो। अब दोनों ट्रायंगल देखो ABD और PQM, यहां पे लिखो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM। इसमें हमें क्या मिला कि AB अपान में PQ बराबर किसके, BD अपान में QM के। ये क्यों, क्योंकि ये इक्वेशन नंबर 1 में हम प्रूफ कर चुके, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ये इसलिए। और एंगल B जो है वो एंगल Q के बराबर, ये क्यों, क्योंकि जो ट्रायंगल ABC है ये गिवन है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो इसलिए इनके करस्पॉन्डिंग एंगल Q और B बराबर होंगे।
तो बाई SAS क्राइटेरिया से होगा क्या, ठीक है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। कौन कौन से, ट्रायंगल ABT, ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल PQM। जब ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे तो होगा क्या कि AB अपान में PQ बराबर किसके हो जाएगा, AD अपान में PM के बराबर हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2। अब एरिया, कौन से का एरिया, क्यों, चूंकि जो ट्रायंगल है ABC वो सिमिलर है किसके, ट्रायंगल PQR के है, तो इसलिए जो इनका रेशियो होगा एरिया का, ट्रायंगल ABC अपान में ट्रायंगल PQR, इनका जो एरिया का रेशियो होगा इनके करस्पॉन्डिंग साइड किसके, AB अपान में PQ के होल स्क्वायर के बराबर होगा। और यही AB अपान PQ इक्वेशन नंबर 2 से हमें क्या मिल चुका है, AD अपान में PM मिल चुका है। ये कहां से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से मिला हुआ है। इसलिए जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR है, इनका एरिया का जो रेशियो होगा इनके करस्पॉन्डिंग मीडियन के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रूव दैट एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर के एक साइड पे बना हुआ है ये ट्रायंगल। तो ये स्क्वायर ले लिया, इसके एक साइड पे बना हुआ ट्रायंगल, ठीक है। स्क्वायर का नाम लिख लेते हैं ABCD और इसको E लिख लेते हैं। अब क्या है, इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये हाफ है किसका, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल और है, वो कहाँ है, डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल, इसके किसी एक डायगोनल पे बना हुआ है। तो ये भी ऐसे इक्विलैटरल ट्रायंगल एक और बन जाएगा। तो ये ACF ले लेते हैं, ठीक है ना। अब हमें क्या प्रूफ करना है, पहले तो वो लिखो, टू प्रूव, ठीक है। हमें प्रूफ करना था कि जो एरिया है जो साइड पे बना है DEC, ये क्या होगा, हाफ होगा किसका, जो दूसरा वाला ट्रायंगल है उसका। वो ट्रायंगल कौन सा है, ACF, इसका हाफ होगा। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। गिवन क्या है, गिवन में है कि दोनों ट्रायंगल हमारे क्या है, सिमिलर है, ठीक है, सिमिलर है। तो वो सिमिलर क्यों है, क्योंकि दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल DCE एंड ट्रायंगल ACF आर इक्विलैटरल, ये लिखना, ठीक है ना, इक्विलैटरल। अब देखो हमारे पास प्रूफ करने का क्या ऑप्शन है, प्रूफ करते हैं। चूंकि ये बात तो क्लियर हो गई कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, इक्विलैटरल हैं, तो सारे एंगल 60 60 60, ठीक है। तो डायरेक्टली इस बात को हम लिख सकते हैं कि जो DEC है वो सिमिलर होगा ट्रायंगल AFC के। क्यों, क्योंकि बोथ आर इक्विलैटरल, बोथ आर इक्विलैटरल, ठीक है। तो अब क्या होगा, इनके साइड एरिया का जो रेशियो होगा ट्रायंगल DEC, ठीक है, और अपान में एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF या AFC, जो भी लिखना चाहो, इनके करस्पॉन्डिंग साइड। तो करस्पॉन्डिंग साइड हम कौन कौन सा ले लें, इसका DC ले लेते हैं और इसका AC ले लेते हैं। DC और AC के स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। कोई भी साइड ले सकते हो ना, क्योंकि ये तीनों ही साइड बराबर है, तो कोई भी साइड ले लो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ये और ये भी बराबर है, तो एक साइड इसका ले लो, एक साइड इसका ले लो। हमने ये दोनों साइड इसलिए चूज किया है क्योंकि ये इनमें रिलेशन हम निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि ये डायगोनल है हमारा स्क्वायर का, तो जो डायगोनल होता है वो साइड का √2 टाइम्स होता है, इसलिए √2 DC हम इसको लिख सकते हैं AC को। क्यों, जो AC है वो √2 टाइम्स होगा DC का। क्यों होगा, क्योंकि जो डायगोनल होता है स्क्वायर का वो करस्पॉन्डिंग साइड का √2 टाइम्स होता है, तो इसलिए DC DC कट जाएगा, 1/√2 का स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर 1/2। तो अब या इधर से मल्टीप्लाई करो, जो ट्रायंगल DEC था और अपान में क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF, तो इसको उधर भेज दो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इक्वल टू 1/2
एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF, ठीक है। अब इन दोनों का इक्वल हाफ प्रूफ हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 ये दोनों MCQ हैं। कह रहा है ट्रायंगल ABCDBDE दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका मतलब दोनों सिमिलर होंगे। सच दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। बना करके देखो, सबसे पहले एक ट्रायंगल कौन सा है, ABC बना लिया, और क्या कह रहा है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC का मिड पॉइंट D हो गया। दूसरा ट्रायंगल कौन सा था, BDE, तो BDE या तो इधर होगा या तो नीचे होगा, मतलब ऐसे भी बना सकते हैं ना, ऐसे बना लो, या फिर तुम कहो तो ऐसे भी बना सकते हो, इधर कहीं E ले लो इस साइड पे, तो दोनों ही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों इक्विलेटरल हैं तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अब क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ ABC टू BDE, तो ABC देखो जरा, बड़ा वाला साइड हो गया ट्रायंगल, और BDE छोटा वाला, तो बड़े वाले का साइड BC ले लेते हैं और छोटे वाले का साइड BD ले लेते हैं, इन दोनों के स्क्वायर के इक्वल होगा। अब देखो BC और BD में ये D मिड पॉइंट था, तो ये दोनों इक्वल हैं, यानी जो BC है वो BD वाले का डबल है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो BC है उसके जगह पे 2BD लिख देंगे, तो BC के जगह पे 2BD हम लिख सकते हैं, ये D पॉइंट हो गया, ठीक है ना। अब यहां पे भी क्या है, BD, अब BD से BD कट गया, तो ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर करोगे जब, तो 2 का स्क्वायर 4/1, तो 4/1 ऑप्शन C होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 9 वाला, साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इन द रेशियो, ये साइड दिया है दो ट्रायंगल का, इनका रेशियो क्या है, तो साइड हमारे पास मान लो एक का AB था एक का PQ था, ठीक है। साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इन द रेशियो, ये 4/9 है, ठीक है। एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, तो हमें पता है जब साइड के रेशियो का स्क्वायर करते हैं, तो AB अपन PQ का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा हमें, इनके दोनों ट्रायंगल के एरिया के रेशियो के बराबर आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ये ABC और ये एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, इसके स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, तो ये क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16 और 9 का रेशियो स्क्वायर 81, तो ये आ जाएगा 16/81, तो ये ऑप्शन D होगा। थैंक यू।